क्वेश्चन है, प्रिया ने 1240 रुपए में 45 kg सेव और आम खरीदे। ठीक है, 1240 में 45 kg सेव और आम खरीदे। सेव और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपए पर केजी और 30 रुपए पर केजी थी। उसने आम पर प्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि खर्च की, ये पूछा है। ठीक है, आम पर प्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि खर्च की, तो मान लेते हैं अपन आम की प्राइस क्या है, 30 रुपए केजी है, 30 रुपए पर केजी है। ठीक है, आम की प्राइस ये है। अगर आम पर कितनी धनराशि खर्च की वो अपने को ज्ञात करना हो तो प्राइस को क्वांटिटी से गुणा कर दें। प्राइस को क्वांटिटी से, जो कि 45 में से 45 kg में से ही होगी आम। ठीक है, क्वांटिटी, यानी कि अपना आंसर आएगा जो क्या आएगा, इस 30 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, प्राइस को अपन क्वांटिटी से गुणा करेंगे तभी तो वो आम पर कितनी धनराशि खर्च हुई वही आएगा, यानी कि आंसर आएगा अपना जो क्या आएगा, आम पर प्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि खर्च हुई वो 30 का मल्टीपल आएगा। 30 का मल्टीपल आएगा मतलब देखो 30 को क्या कर सकते हैं अपन, 3 गुणा 10 लिख सकते हैं। चलो क्वांटिटी अपन मान लेते हैं दशमलव में भी आ गई तो ये 10 तो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर अपना 3 का मल्टीपल तो जरूर होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है 7। ठीक है, और ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 6 12 7 18 19 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 6 11 11 19 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 9 15 ये 3 का मल्टीपल, यानी कि अपना आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अपन एलिगेशन लगाएंगे। देखो सेब और आम की कीमत क्या है, क्रम से 25 रुपए पर केजी और 30 रुपए पर केजी है। तो ठीक है, सेब को क्या लेते हैं एप्पल और मैंगो को ले लेते हैं अपन आम। ठीक है, आम को क्या ले लेते हैं मैंगो, एम ले लेते हैं। ठीक है, सेब को ले लेते हैं एप्पल। ठीक है, और आम को ले लेते हैं मैंगो का एम ले लेते हैं। तो सेब की प्राइस तो क्या है 25 रुपए पर केजी, ये तो हो गई 25 रुपए पर केजी। और आम की प्राइस क्या है 30 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ओवरऑल की सेब प्लस आम दोनों की क्या है, दोनों की पर केजी की प्राइस निकाल सकते हैं अपन। देखो टोटल वह कितना है 1240 रुपए है। ठीक है, तो इसमें कितना केजी खरीदा है 45 केजी, तो 1 केजी का मूल्य आ गया ओवरऑल का, मैंगो प्लस सेव का, आम प्लस सेव दोनों का 1 केजी का मूल्य इससे निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको 5 से काट दे, 5 9 45, 5 दून 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 248/9 आ गया ओवरऑल का। ठीक है, ओवरऑल का प्राइस कितना आ गया 248/9 पर केजी का आ गया। ठीक है, आम प्लस सेव का ओवरऑल का पर केजी का मूल्य है 248/9। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन निकाल सकते हैं, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीपल कर देते हैं पूरे को। ठीक है, इसको भी 9 से मल्टीपल, इसको भी 9 से मल्टीपल, क्योंकि नीचे 9 है ना इसे हटाने के लिए, ये 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर तो क्या बच जाएगा 248 बच जाएगा। ठीक है, ये 9 से 9 कटेगा तो यहाँ पे तो 248 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9×3 = 27 यानी कि 270 ये हो जाएगा। ये कितनी होगी 270, और इसको 25 नाम है 225 होता है तो ये क्या जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अब देखो बड़ी में से छोटी को घटाना, 270 में से 248 जाएंगे तो कितनी आएगी 22 आ जाएगा ये तो। ठीक है, और 248 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बच जाएगा, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो क्या आ गया 22:23 आ गया। ठीक है, अब इसको क्वांटिटी टोटल कितनी हो जाएगी यूनिट में 22 + 23 यानी कि 45 यूनिट हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी क्या हो गई 45 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को 45 केजी दे रखी है टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 45 केजी के बराबर होगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर 1 केजी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 23 यूनिट, अगर आम की क्वांटिटी है मतलब 23 केजी आम थे। ठीक है, उसमें 23 केजी आम थे और ये 22 यूनिट है, तो मतलब 1 केजी बराबर 1 यूनिट, तो 22 केजी क्या थे सेव थे। ठीक है, उसमें 22 केजी सेव लिए थे और 23 केजी आम लिए थे। अपने को क्या पूछा है, आम पर प्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि खर्च की। आम की क्वांटिटी 23 केजी है और आम का मूल्य कितना है 30 रुपए पर केजी, तो क्वांटिटी को वो प्राइस से गुणा कर देते हैं। क्वांटिटी कितनी है 23, और 23 से गुणा कर देते हैं, 23 केजी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23×3 यानी कि 690 रुपए आ जाएगी। ये टोटल धनराशि खर्च की थी उसने आम पर प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ जाएगा।